हाथ लाओ अपना। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है। वो तुम्हारे बालों में तेल लगा हुआ है। अगर मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाऊंगा तो वही तेल मेरे हाथों पे लग जाएगा और फिर यही हाथ मेरे कपड़ों पे लगेंगे और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और वैसे भी तेल के धब्बे साफ नहीं होते हैं। आज मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अभी रुको, मैं बाल धोकर आती हूँ। हेलो आलिया, आज से तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म। भूल जाओ मुझे। हाँ ठीक है, जो दिल में आए वो करो। ठीक है, बाय। हेलो शबनम, तुमने आज तक मेरे जितने भी रिचार्ज कराए थे मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म, फिनिश, टाटा बाय। फिजा सुनो। हाँ हिना, शमा, रोजी मैम, चांदनी भाभी, हाँ कम्मो भाई, हेलो दूध वाले भैया, सब खत्म आज से, बाय। तुम्हारे सर की कसम, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। चाय पियोगे? हाँ बना लो। ठीक है। देखिए कौन आया है। हाँ हाँ जानता हूँ, अपनी नई पड़ोसन है। अब मोहल्ले में एक दो बार निकलते हुए देखा है इन्हें। अच्छा चलिए आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। हेलो। हाय। और क्या हाल है आपके? जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओह माय गॉड। मौसम तो काफी रोमांटिक हो रहा है। जी ये क्या कर रहे हो? इनके पेट में दर्द हो रहा था तो उसी की दुआ पढ़ के फूक रहा था। अब कुछ ठीक हुआ दर्द आपके? जी अब ठीक है। बाबू बिरयानी खाओगे? हाँ हाँ तो फिर जाओ चावल लेकर आओ, घर में चावल नहीं है। ठीक है। जल्दी आना। हाँ हाँ लो मैं चावल ले आया। इतनी देर लगा दी? 5 ही मिनट तो हुए हैं मुझे गए हुए। नहीं अब मेरा मूड नहीं है बिरयानी बनाने का। अब मैं टिंडे की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हें टिंडे की सब्जी ही खानी पड़ेगी। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरा टिंडे की सब्जी खाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए बाहर चल के कुछ खाते हैं। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ। ओके जल्दी तैयार हो ना। ठीक है। अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुए? मैं तो तैयार होकर आ गई। इतनी देर कर दी तैयार होने में? देर? अभी बस आधे घंटा तो लगा है मुझे तैयार होने में। हाँ लेकिन अब मेरा मूड नहीं है जाने का। लेकिन कुछ नहीं, मैं टिंडे की सब्जी खा लूंगा, बना लो जाके। पर तुम टिंडे की सब्जी बना लो, मैं खा लूंगा। सुनिए जी आप कितने अच्छे हो। क्यों, क्या हुआ? जब भी मेरी दोस्त आती है आप हमेशा उसके सामने मुझसे इतने प्यार से पेश आते हो कि आज पता वो क्या कह रही थी? क्या? कि काश आप उसके हस्बैंड होते। बस यही सुनने के लिए तो तुम्हारे साथ प्यार से पेश आता हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब है तुम्हारी दोस्त इतनी अच्छी है तो उसका हस्बैंड भी तो मेरे जैसा अच्छा होना चाहिए। बाबू जी आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते होंगे ना? क्यों? क्योंकि आपकी हाइट इतनी लंबी और मेरी हाइट इतनी छोटी जो है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैंने तो आपसे शादी इसीलिए की है क्योंकि आपकी हाइट छोटी है। सच में? पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है। ये तुम मुझसे किस तरीके से बात करती हो? तमीज नाम की चीज नहीं है तुम में। आगे से जब भी मुझसे बात करोगी तो जी लगा के बात करोगी। ठीक है। ठीक है नहीं, ठीक है जी। ठीक है जी। सुनिए जी। क्या है? थोड़े बर्तन जी गंदे हो गए हैं जी, जरा जूने जी से रगड़ के मांज दीजिए जी। और उसके बाद जरा टी पेन जी में दूध जी, पत्ती जी, शक्कर जी डाल के चाय जी बना दीजिए जी। अब उठिए जी। ठीक है।
ये लो, ये क्या है? 5 लाख रुपए का चेक। ये किसने दिया? पड़ोसी ने। पड़ोसी ने? मगर क्यों? ताकि तुम उसकी बेटी की जिंदगी से बाहर निकल जाओ। अब बस यही दिन देखने को रह गए थे। एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी से निकलने के लिए तुम्हें पैसे दे रहा है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना हस्बैंड कहते हुए। कब सुधरोगे तुम? ये लो, उसे वापस करो। ठीक है। और सुनो, उससे 10 लाख रुपए का चेक लाना। मैं उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी से बाहर निकल जाऊंगा। बहुत बड़े नाखून हो रहे थे। देखो, तुमने हाथ में अरेरा भी मार दिया था। नवाब साहब, जी रुखसाना भी, मुबारक हो, खुदा ने आपको बेटे से नवाजा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। ऐसे नहीं, पहले मेरा तोहफा लाइए। ये लीजिए। माशाल्लाह। नवाब साहब, ये बेशकीमती हार हमारे लिए। इसे 2-4 रोज इस्तेमाल करने के बाद हमें वापस कर दीजिएगा। ओले ओले। बेगम जहां, आज आपने हमें बेटे की शक्ल में दुनिया भर की सारी खुशियां दे दी हैं। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो नवाब साहब। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम जरा होके आते हैं। कहाँ जा रहे हैं नवाब साहब? अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराने। आप होश में तो हैं? ये अभी अभी पैदा हुआ है, इतनी जल्दी कैसे पढ़ पाएगा स्कूल में? हम जानते हैं बेगम जहां कि ये अभी पढ़ नहीं सकता, मगर हमारी एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सरकार ने फरमान जारी किया है कि दूसरा बच्चा जब पहला स्कूल जाए तब। बेगम जहां, ठीक है, लौटते वक्त हम आपके लिए ORS का घोल लेते आएंगे। आया होश? हाँ, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम मुझे सुबह से मार क्यों रही हो? तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, याद है। तो ये कौन है? ये दूसरी नहीं है। ये तो पहली है, दूसरी तो तुम हो। लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ, दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ, तुम्हें कोई और तो मिला नहीं, तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था, तब तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक। हेलो, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस सोने जा रहा था। इतनी जल्दी? हाँ, आज थोड़ा जल्दी काम खत्म हो गया और खाना आना भी खा लिया है, तो सोच रहा हूँ सो जाऊं। कोई बात नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाने दीजिए, फिर आप पूरी रात नहीं सो पाएंगे। सच में? हाँ। रहा नहीं जाता। क्या है?
रोशन का फोन आ रहा है, उठाकर स्पीकर पे डालो। हेलो। आज मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ, आपके हस्बैंड घर पे नहीं है। मैं तो अपने घर पे हूँ और अपनी प्यारी सी बीवी के साथ हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि आपकी बीवी कितनी लकी है जो आप हर वक्त उसके साथ रहते हैं। और एक मेरा हस्बैंड है जो पूरे हफ्ते रात में 12 बजे से पहले नहीं आता, और आज यानी संडे के दिन तो रात के 9 बजे से पूरी रात घर से बाहर रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गए। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप उन्हें समझा देंगे ना कि घर जल्दी आया करे। हाँ समझा दूंगा। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या मतलब मुझे इंतजार रहेगा आपके समझाने का। हाँ ठीक है। अब जाओ ना पड़ोसन के हस्बैंड को समझाने। अभी 9 कहाँ बजे हैं? मेरा मतलब है जब 9 बजे के बाद उसका हस्बैंड बाहर जाएगा तभी तो मैं समझाऊंगा, पहले थोड़ी समझा दूंगा। काम कर कर के कमर दुख गई। सुनो, क्या है? बहन आ रही है। मेरी बहन नहीं, तुम्हारी। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मना कर दो, कहना कभी और आए। बाबू, हाँ मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए ना शॉपिंग के लिए। बस 10,000 रुपए? जाओ बाहर पेड़ लगाए उससे तोड़ लो। ठीक है। अरे बाबू मजाक ना करिए, इसमें आप ही का फायदा है। इसमें मेरा क्या फायदा? जो 10,000 रुपए आप मुझे शॉपिंग के लिए देंगे, उसमें से कुछ पैसे मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगी जिससे आप जिंदगी भर घर बैठ के खा सकेंगे। डील तो बुरी नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ लॉकर से निकाल लो। थैंक यू। अरे मैंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरी बीवी मेरे पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करने वाली है जिससे कि मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। हाँ 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 ठीक है, तुम्हें भी बताता हूँ पता चलते ही। ठीक है बाय। अरे आ गई तुम? जी। कर ली शॉपिंग? जी, 1 हफ्ते बाद शॉपिंग करके इतना मजा आया ना। और वो जो तुम मेरे पैसे इन्वेस्ट करने वाली थी जिससे कि मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, उसका क्या हुआ? मुझे अपने दोस्त को भी बताना है। 1 मिनट, ये लीजिए। मैंने पूरे 250 रुपए इन्वेस्ट किए इस स्टूल पर जिस पर आप जिंदगी भर घर बैठ के खाएंगे। वो ना मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आप किचन में खड़े होकर खाना खाते थे, इसलिए मैं ये ले आई। अब तो खुश ना? आज सुबह सुबह कैसे कॉल कर ली? भाई आज ऑफिस की छुट्टी थी, घर पे बोर हो रहा था तो सोच रहा हूँ तुम्हारे घर आ जाऊं। 1 मिनट रुको। अरे चंदा जी। जरा 1 कप अदरक वाली चाय बना लो। ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाओ। आज वैसे भी मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। अरे वाह, ठीक है आता हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। बाय। क्या हुआ, आज भी सुबह सुबह कॉल कर दी? भाई आज भी ऑफिस की छुट्टी पड़ गई, बोर हो रहा था तो सोच रहा हूँ आज भी तुम्हारे घर आ जाऊं। अच्छा 1 मिनट रुको। चंदा जी। जरा 1 कप अदरक वाली चाय ले आना। ठीक है। सुनो, आज तुम मेरे घर ना ही आओ तो बेहतर है। आज मेरा दिन काफी खराब गुजरने वाला है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले से कैसे पता चल जाता है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरने वाला है? कोई भविष्यवाणी देखते हो क्या? मुझे किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। मैं बस अपनी बीवी को अदरक वाली चाय बनाने के लिए बोलता हूँ, फिर अदरक कूटने की आवाज से ही पता चल जाता है कि मेरा दिन कैसा गुजरेगा। ऊपर से इस आदमी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ फोन पे लग गए। कोई काम धंधा है या नहीं? भविष्यवाणी समाप्त हुई। अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा।
एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? सुनो, हाँ मेरे वॉलेट से 5,000 रुपए तुमने निकाले हैं? जी, क्यों? मुझे पार्टी मेकअप कराना है। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने मेकअप कराया था। आजकल आप मेरे खर्चों पे ज्यादा गौर नहीं करने लगे हैं। अगर खर्चा उठा नहीं पा रहे हो तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। हाँ हाँ, तैयारियां तो हो गई हैं। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि नई गाड़ी ले लूं, क्योंकि ये वाली पुरानी हो गई है और आजकल खिटर पिटर भी ज्यादा कर रही है। और इसकी मेंटेनेंस पे भी खर्चा ज्यादा आ रहा है। इतने में तो मैं नहीं ले आऊंगा। पैसे हैं मेरे पास, लेकिन फिलहाल नहीं ला रहा हूँ, लेकिन सोच जरूर रहा हूँ। अच्छा सुनिए, हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? ये वही पैसे हैं जो मैंने मेकअप के लिए लिए थे, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मेकअप करा के फालतू में पैसे क्यों जाया करूँ। अरे करा लो। नहीं नहीं, आप अपने पास रखिए। अच्छा, वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। ठीक है। सुनिए, मुझे एक नया सूट पसंद आ गया है, दिला दीजिए ना प्लीज। यार कितने सूट लोगी तुम? अभी तो तुमने इतने सूट लिए हैं और फिर से एक नया सूट पसंद आ गया। अभी मैं नहीं दिला सकता, अगले महीने लेना। वैसे तुमने खीर बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, खीर तो अच्छी बनाऊंगी। इस घर में जब से आई हूँ तब से नौकरों की तरह खाना ही तो बना रही हूँ। आलू लैला टींडे लैला किया लैला कद्दू। अच्छा, 1 मिनट चुप रहना, जरा मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हाँ, चुप ही तो हूँ। जब से इस घर में शादी होकर आई हूँ तब से आपने मुझे कुछ बोलने ही कहाँ दिया है। हेलो, ठीक है, बाय। अरे तुम कहाँ चली गई थी? जरा पड़ोस में गई थी। तुमने मुझे बताया ही नहीं। अरे मुझसे गलती हो गई मालिक, आगे से कहीं भी जाऊंगी आपको बता के जाऊंगी। ये बताओ, तुम्हारा नया सूट कितने का है? 10,000 का। ये लो 10,000 रुपए, सूट लेके आओ अपना। थैंक यू। थैंक यू। आज सुबह सुबह क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? वो जो तुम्हारी दोस्त नहीं है आलिया, वो रात मेरे ख्वाब में आई थी। अच्छा, तो वो क्या कर रही थी? मना कर रही थी। आलू लैला। पड़ोसन की कॉल। हेलो, हेलो, क्या कर रहे थे? आजकल तो सिर्फ दुआएं कर रहा हूँ। दुआ? किसके लिए इतनी दुआएं हो रही हैं? किसके लिए कर सकता हूँ? आपकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा था। ओ सच में? अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। किससे बात कर रहे थे? पड़ोसन से। अच्छा, तो तुम पड़ोसन के लिए दुआएं भी करने लगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी मायूस थी। इस चक्कर में मैंने उससे कह दिया कि मैं आपकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुआओं में बहुत असर है ना। चुपचाप अपना काम पे ध्यान दो, ज्यादा दुआएं ना करो, कहीं तुम्हें ना दुआ की जरूरत पड़ जाए। सुनो, हाँ? तुम्हारी दुआएं तो सच में असर करती हैं। मैंने तो तुमसे कहा था। वैसे हुआ क्या है? पड़ोसन के बॉयफ्रेंड ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और परसों उसकी शादी है। क्या हुआ तुम्हें? गर्मी से चक्कर आने लगे लगता है। आओ तुम्हें मैं नीम का जूस पिलाऊं। मैंने पड़ोसन के किस किया है? तुम नहीं सुधरोगे। 1 मिनट रुको, मैंने तुमसे एक राज छुपाया है। कैसा राज?
मेरे अंदर जिस्मानी ताकत है, क्या? रूहानी ताकत है, यानी सुपर पावर, जिससे कि मैं जिस लड़की को भी किस करता हूँ तो मुझे उसकी असली उम्र पता चल जाती है। तो ये पड़ोसन आए दिन तुमसे कहती रहती है कि मैं 20 साल की हूँ, 20 साल की हूँ, इसलिए मुझे उसकी असली उम्र पता करने के लिए किस करना पड़ा। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बकवास बातों में आ जाऊंगी? मैं कैसे मान लूं? एक काम करो, हाँ। मुझे किस करके मेरी उम्र बताओ। तुम्हारी उम्र 16 है। देखा, पकड़ लिया मैंने तुम्हारा झूठ। मैं 16 साल की नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सुपर पावर फेल कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके हिसाब से तुम 16 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगती हो। सच में? हाँ हाँ, वैसे होंगे तो 16 साल के आस ही पास। वैसे बताती तो सच है तुम्हारी सुपर पावर। अच्छा सुनो, हाँ। मेरी दादी ना अंग्रेजों के जमाने की हैं और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल गई हैं। जरा चल के उन्हें किस करके उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दो। ये मेरी सुपर पावर 30 साल से ऊपर के लोगों पे काम नहीं करती है। अच्छा, ऐसा है? हाँ। ये रात के 2 बजे किस मोहतरमा से बात कर रहे थे तुम? तुम ना आजकल बहुत टिपिकल बीवियों की तरह बिहेव कर रही हो। हर बात पर शक, हर किसी पर शक। शक की भी एक इंतहा होती है। गौर से देखो, मेरी सेक्रेटरी आलिया है, उससे बात कर रहा था। और सेक्रेटरी तो वो बाद में है। इसकी फैमिली और मेरी फैमिली में बहुत दूर के फैमिली टर्म्स हैं। बचपन में मैं इसके साथ लंगड़ी घोड़ी खेला हूँ। मैं बताऊं ये कौन है? कौन है? ये मेरी फेक आईडी है। मुझे पता था कि ये तुम हो, क्योंकि जब उसने कहा ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तभी मैं समझ गया था कि ये तुम हो। वरना कौन सेक्रेटरी मुझसे कहेगी कि शादी करूंगी। यार, तुम जब फेक आईडी से बात करा करो तो बता दिया करो कि ये तुम हो, वरना फालतू में मेरे खाते से उसके खाते में कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाता। और ये सेक्रेटरी पे शक करना बंद करो। नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी सेक्रेटरी थी। आराम से। मुझ अंधे से आपने शादी करके मेरी अंधेरी रातों में, मेरी अंधेरी जिंदगी में उजाला कर दिया। आखिर एक इंसान ही इंसान के काम आता है। बस अफसोस तो मुझे इस बात का है कि काश आपकी आंखें होती तो आप देख पाते कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ। अगर आप इतनी ही ज्यादा खूबसूरत होती तो क्या आंखों वाले मुझ अंधे के लिए आपको छोड़ देते? अंधा हूँ, बौरा नहीं। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो। कहानी की मेरी अच्छा, भी ये खाओ। है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल लगल हो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। ठीक से याद तो है ना? हाँ भाई। अच्छा, आ रही है। भाई पता, इस बार मैंने अपनी बीवी को हरीश मल्होत्रा का सूट दिलवाया है। कौन सी कंपनी का सूट दिलवाया तुम्हारे दोस्त ने? कोई हरीश मल्होत्रा का बता रहा है। ठीक है, मुझे भी दिलवाओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे चाहिए तो चाहिए। लेकिन मुझे सूट चाहिए। जब तक तुम मुझे सूट नहीं दिलवाओगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। काम हुआ? अरे काम हुआ क्या? हाँ, हो गया। बोली बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी भाभी आ रही हैं। हाँ, तुम्हें पता
इस बार मैंने अपनी बीवी को हरीश मल्होत्रा का सूट दिलवाया है। हुआ काम? हाँ हो गया। चलो थोड़े दिन के लिए कानों को आराम मिल गई। अच्छा ठीक है, बाय बाय। आपको पता है मुझे बचपन से ही शादी का बहुत शौक था। मैंने तो बचपन से ही शादी की बहुत ढेर सारी तैयारियां करके रखी हुई थी और मैंने तो यहाँ तक सोच रखा है कि शादी के बाद हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। मैंने ख्वाबों में जैसा हस्बैंड सोच रखा था, टॉल डार्क हैंडसम, आप बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसे हैं। अरे बाबू आ गए आप। आपको पता आज हमारी शादी को पूरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं। मैंने इन 2 सालों में आपके साथ इतना एंजॉय किया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। आज अपनी एनिवर्सरी के मौके पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, साड़ी, सूट, मेकअप, और आपके लिए भी एक सरप्राइज प्लान किया है। पर अफसोस सिर्फ इसी चीज का है कि काश आप गूंगे ना होते तो आप भी बता पाते कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। अरे बाबू, मैं गूंगा कहाँ हूँ? मैं बोल सकता हूँ। तुमने मुझे 2 साल बोलने का मौका ही कहाँ दिया? और आपको पता, मुझे तो पहले ही लगता था कि आप गूंगे नहीं होंगे, एक ना एक दिन जरूर बोलेंगे। अब आप सच सच बताइए, आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये बात 2 साल तक छुपाई ना। आज एनिवर्सरी के मौके पे मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। मैं तो सोच रही हूँ इस खुशी के मौके पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ। ये लो, पड़ोसन का फोन आ रहा है, उठाओ और मेरे सामने बात करो। हेलो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है किस बात का? कि तुम्हारी भी कमर पर सेम उसी जगह पर तिल है जहाँ मेरे हैं। और तुम्हें पता है, जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ऊपर वाला कोई ना कोई निशानी देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ये आपकी प्रैंक करने की आदत जाएगी नहीं ना? आपको खूब पता है कि मेरी बीवी आपकी सारी बातें लाउड स्पीकर पर सुन रही है ना? आपने भी ना मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। 1 मिनट, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये प्रैंक है? अरे भाभी जी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए ना कि मेरी कमर में कोई भी तिल नहीं है। बताओ, पड़ोसन की कमर पे तिल है कि नहीं? मुझे भी लग रहा था ये प्रैंक है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। अच्छा बर्तन धो। आलू लैला टींडे। जी अंकल। बेटा, तेरे दोस्त को पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों, क्या हुआ? कल उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। अरे वैसे उसे कितनी सजा हुई है? 6 महीने। 6 महीने? बदलाने आए, बदलाने मी पाया है, हो सीधा इंतजार थी। आलू लैला टींडे लैला। दबायो ही हेलो। अरे पूरी बात तो सुन लो, 6 महीने बाद उसे फांसी दी जाएगी। यूं ही रोने नहीं दूंगा, ओ यूं ही रोने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। आलू लैला टींडे लैला किया लैला कद्दू लैला। पड़ोसन का फोन इतनी रात में? हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे? आजकल आप मुझे कॉल ही नहीं कर रही हैं, इसलिए आपकी कॉल का इंतजार करते करते सो जाता हूँ। वो एक्चुअली मैं, किससे बात कर रही हो इतनी रात में? वो मेरी दोस्त का फोन है। लाओ मेरी बात करो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। मजा नहीं आया। किसकी है ये? बेबीलीन की। किस लड़की की है ये? मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे क्या पता? क्योंकि ये तुम्हारी जेब से मिली है, इसलिए। मैं 2 दिन के लिए अपने मायके के आ गई, तुम अय्याशियां करने लगे। जल्दी बताओ किसकी है ये? वो दरअसल यूं हुआ, जब तुम अपने घर गई थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया था।
और उसी पार्टी में एक रेड कलर की ड्रेस में वोका की परफ्यूम लगाए खूबसूरत सी लड़की मिली जिसका नाम था आलिया, और उसने मुझे अपने साथ डांस पर बुला लिया। और डांस करते करते पता ही नहीं चला कब उसकी लिपस्टिक मेरे होठों पे गालों पे लग गई धोखे से। फिर शायद जब उसने अपने गुच्ची के बैग से लाइट ब्राउन शेड की लिपस्टिक निकाली अपने होठों पे लगाने के लिए, तब उसकी लिपस्टिक मेरे जेब में धोखे से आ गई होगी। लेकिन एक मिनट, इस लिपस्टिक का कलर तो पिंक है, उसका कलर लाइट ब्राउन नहीं है, उसकी लिपस्टिक नहीं है। फिर ये किसकी है? ये लिपस्टिक मेरी है। मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। प्रैंक? आइए मोहतरमा। हकीम साहब। बस अपनी कलाई दिखाइए। दिमाग में कुराफाते आ रही हैं? जी। दिल में नई नई बातें आ रही हैं? जी। खट्टी डकारें आ रही हैं? जी। निकाह होने वाला है आपका। अल्लाह, हकीम साहब आपने तो हकीकत बयां कर दी। ऐसा ही थोड़ी हमारा नाम हकीम नजूमी पड़ा। पर हकीम साहब हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में मुब्तला है। कैसी मुश्किल मोहतरमा? हम उस्मान और तारिक दोनों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो आप बस हमारा हाथ देख कर के इतना बता दीजिए कि इन दोनों में से हमारा निकाह किसके साथ होगा, कौन होगा वो खुश नसीब। अपना हाथ दिखाइए। देखिए, निकाह तो आपका उस्मान से होगा और खुशनसीब तारिक होगा। अरे मोहतरमा, हमारी फीस तो देती जाइए। बेगम जहां, ये देखिए हम आपके लिए चिमटा लाए हैं। आज के बाद आपका रोटी बनाते वक्त हाथ नहीं जलेगा। बेगम जहां, ये आपकी आंखें नम क्यों हैं? क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? नवाब साहब हमारी एक बचपन की दोस्त है जो हमारे दिल के बेहद करीब है। हाल ही में उसका निकाह हुआ था और आज उसके शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो एक बेवा हो गई। ये तो बहुत ही दर्दनाक खबर सुनाई है आपने, और आपके इस दर्द को हम बाखूबी समझ सकते हैं। अब चूंकि आप हमारे निकाह में शरीक हैं, तो आपको इस कदर मायूस हम नहीं देख सकते। आपकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे दिल में एक ख्याल आया है। जी नवाब साहब। आपने तो सुना ही होगा कि एक बेवा से निकाह करना कितना सवाबी काम है, तो हम आपकी उस बेवा दोस्त से निकाह कर लेते हैं। इससे हमें सवाब हासिल हो जाएगा और आपकी वो अजीज दोस्त भी आपकी नजरों के सामने रहेगी। मगर हम नहीं चाहते कि आपकी किसी भी गलत फैसले की वजह से हम भी अपनी दोस्त की तरह बेवा हो जाएं और हमसे निकाह करके उस सवाब का हकदार कोई और नवाब हो जाए। क्या हुआ नवाब साहब? हमारी पतलून। अरे बेगम जहां। जी नवाब साहब। कहाँ मसरूफ थी आप? मैं आपके गुस्ल के लिए गुस्ल खाना तैयार कर रही थी। वो मुझे आपसे एक जरूरी गुफ्तगू करना है। जी फरमाइए। आइए। वो दरअसल हमारी रियासत में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है, तो हमारी हुकूमत के हुक्मरानों ने ये फरमान जारी किया है कि हर आदमी के पास कम से कम 2 बेगम होना जरूरी है, वरना उस आदमी को शहीद कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा आपकी भी राय ले लूं। क्या कहती हैं आप? मुबारक हो नवाब साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है जो खुदा ने शहीद होने के लिए आपको चुना है। वैसे आपकी ये शेरवानी किस बेगम के पास टांगना है? आपकी तारीफ करते रहिए। हमारे कहने का मतलब है, कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं? नवाब अली कुली मिर्जा, 25 सल्तनतों के मालिक। हम बनफ्स नफीस आपको ये गुलाब नहीं, आपकी बीवियों को ये गुलाब देने आए। आइए तशरीफ लाइए। कैसे आना हुआ आपका? प्लेन से। हमारा कहने का मतलब था, किस वजह से आना हुआ आपका यहाँ? हम आपसे इतना मुतासिर हैं, 80 निकाह किए और वो एक एक करके अल्लाह को प्यारी हो गई। एक हमारी 40 साल से दुआएं मांगते होगी, या परवरदिगार इसको उठा ले, लेकिन अल्लाह ने एक बात नहीं सुनी। 2 बाईपास सर्जरी, किडनी, लीवर सब निकल गया, सारी दौलत ले गई। लेकिन किस्मत हो नवाब साहब, तो आप जैसी शिकायत होगी मुझे उस अल्लाह से जिसने 2 नवाबों के बीच में इतना बड़ा तफरीका, एक को 80 दी और एक से एक भी नहीं ली। मैं तो कहता हूं नवाब साहब, आप
जानवर नहीं, आप राक्षस नहीं, आप पुरुष नहीं, महापुरुष भी नहीं, आप तो सुपर ह्यूमन हो। तो आपका इस नई बेगम के साथ कितने दिन रहने का इरादा है? चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। वाह, शक्ल से जितने आप लगते हैं उससे ज्यादा है। बस अब कुछ दिनों बाद एक नई बेगम की तैयारी है। अच्छा, नई बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेगम जान, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे भाई। हमारे निकाह के वक्त ये अपने काम के सिलसिले में दुबई में मसरूफ थे। बेगम जान, अपने भाई से कह दो कि हमारी मजाक करने की आदत है। नहीं, हमारी भी आदत है थोड़ी सी मजाक करने की। अच्छी है। नवाब साहब आदाब। आदाब। आप कौन? जब भी हम इस म्यूजियम में आते हैं तो अक्सर आपको इस तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोता हुआ देखते हैं। कौन है ये मोहतरमा? ये मरहूमा हमारी बेगम क्वीन रुखसाना बीदा थर्ड हैं। नवाब साहब, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में भी सच्ची मोहब्बत जिंदा है, जो आप अपनी मरहूमा बेगम की तस्वीर देखकर इतना रोते हैं। हमारे रोने की वजह कुछ और है। क्या उस वजह को हम जान सकते हैं? दरअसल हुआ यूं, जब हमारे अब्बा हुजूर का इंतकाल हुआ तो बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हमारे पास आए और हमें तसल्ली देते हुए बोले कि आज से हमें अपने अब्बा हुजूर की तरह समझो। फिर जब हमारी अम्मी जान का इंतकाल हुआ तो बहुत सारी बुजुर्ग खवातीन हमारे पास आईं और तसल्ली देते हुए बोली कि आज से हमें अपनी अम्मी जान की तरह समझो। पर जब हमारी बेगम का इंतकाल हुआ तो आज पूरा 1 बरस बीत चुका है। एक खातून हमारे पास ये कहने नहीं आई कि आज से आप हमें अपनी बेगम समझिए। नवाब साहब, आप परेशान ना होइए, तसल्ली रखिए। ये लीजिए हमारा कार्ड। ये कार्ड किस चीज का है? मेरे निकाह का। आप आइएगा जरूर। खुदा हाफिज।